आज का टॉप डिफेंस अपडेट। भारतीय वायुसेना को एमआरएफए टेंडर में हो रही डिले से चिंता हो रही है और अब भारतीय वायुसेना को नेवी के टेडबीएफ प्रोग्राम में शामिल होने का मौका है। टेडबीएफ जो इंडिजीनियस है और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को एमआरएफए से लो कॉस्ट पर मीट कर सकता है। एमआरएफए के लिए 114 फॉरेन फाइटर्स खरीदना डिफेंस बजट पर बड़ा बोझ है और दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो हर मामले में टेडबीएफ ही बेस्ट है। टेडबीएफ का डेवलपमेंट डोमेस्टिक है जिससे भारतीय वायुसेना को कंट्रोल मिलेगा और लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग भी शेयर किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना को टेडबीएफ में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन डेवलप करना चाहिए। भारतीय वायुसेना ने एएमसीए के लिए कावेरी आफ्टर बर्नर वेरिएंट के लिए सिंगल इंजन एलसीए तेजस जेट को फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाने पर कंसर्न राइज किया है। भारतीय वायुसेना ने जीटीआरई को एडवाइस किया है कि पुराने तेजस ट्रेनर जेट पर इंजन टेस्ट ना किया जाए क्योंकि इंजन अभी मैंडेट प्लेटफॉर्म के लिए सर्टिफाइड नहीं है। भारतीय वायुसेना ने सजेस्ट किया है कि इंजन को ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म या अनमेंडेड एयरक्राफ्ट पर टेस्ट किया जाए ताकि रिस्क कम हो। कावेरी आफ्टर बर्नर वेरिएंट ड्राई कावेरी इंजन पर बेस्ड है जो घातक यूसीएवी के लिए डेवलप किया गया है और अब एएमसीए जेट को पावर करने का अगला स्टेप माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस बलून को एलिमिनेट करने की कैपेबिलिटी डेमोंस्ट्रेट की है जो सिर्फ कुछ देशों के पास है। भारतीय वायुसेना के राफेल जेट ने 55,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर एक बलून टारगेट को इन्वेंट्री मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया है। ये ऑपरेशन सर्विलेंस बलून के बढ़ते खतरों के दौरान आया है। जैसे यूएस ने 2023 में चाइनीज स्पाई बलून को शूट डाउन किया था। भारतीय वायुसेना ने इस तरह के थ्रेट से निपटने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जो इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर पर डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहेंस करता है। इंडियन नेवी के राफेल मरीन जेट को मेटियोर और अस्त्रा मार्क 1A मिसाइल से अपग्रेड किया जाएगा जिससे उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ेगी। मेटियोर मिसाइल MBDA का 150+ किलोमीटर रेंज वाला एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है और अस्त्रा मार्क 1A डियाडो का 105 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है। दोनों मिसाइल हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड पर टारगेट को इंगेज करने में कैपेबल है जो एयर डिफेंस और ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए वैल्यूएबल एसेट्स बनाएगा। और राफेल M जेट के लिए 26 जेट का डील साल के अंत तक फाइनलाइज होने की उम्मीद है जो इंडियन नेवी की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को और मजबूत करेगा। मोरक्को ने टाटा मोटर्स के साथ वाप 8x8 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के फैक्ट्री के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। वाप ने चाइना के नोरिनको टाइप 8 को क्वालिटी और रिलायबिलिटी में हरा दिया है क्योंकि वाप के पास पावरफुल अमेरिकन कमिंस 600 HP इंजन और एलिसॉन 4500 SP ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देता है। मोरक्को का डिसीजन चाइना के कमजोर आफ्टर सेल सर्विस की वजह से भी इंडिया के फेवर में गया है। ये डील इंडिया के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए एक मेजर बूस्ट है और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करने का मौका भी देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि डियाडो ने VSHORADS के डेवलपमेंटल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये 4th जनरेशन मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए क्रिटिकल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। डियाडो ने अडानी और ICOMM के साथ डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मोड में पार्टनरशिप की है जिसे VSHORADS का लिमिटेड प्रोडक्शन होगा और इंडियन आर्मी यूजर ट्रायल्स करेगी। यह मिसाइल सिस्टम ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को इफेक्टिवली काउंटर करने में कैपेबल है। इंडियन नेवी अपनी सबमरीन कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए विकाराबाद तेलंगाना में एक नई वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन का निर्माण कर रहा है। यहाँ 3 500 मीटर ऊंचे रेडियो ट्रांसमीटर होंगे जो सबमरीन फ्लीट के लिए विटल कम्युनिकेशन लिंक प्रदान करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 15 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। ये फैसिलिटी 700 नेवल ऑफिसर और पर्सनल को संभालने के लिए सेल्फ कंटेंट टाउनशिप बनाएगी और 3 साल में ऑपरेशनल होगी। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वायत्त प्रोजेक्ट शुरू किया जो एक पायलट अनमेंडेड सरफेस वेसल है। इस प्रोजेक्ट के लिए CSL ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड से 35 करोड़ इन्वेस्ट किया है जो इनोवेशन और उनकी कमिटमेंट को दिखाती है। स्वायत्त USV 14 टन का होगा और इसका इंडोरेंस 5 दिन का होगा जो कोस्टल सर्विलेंस जैसे कामों के लिए यूज होगा। ये प्रोजेक्ट CSL की शिप बिल्डिंग और मरीन इंजीनियरिंग में ग्लोबल लीडर बनाने की विजन के साथ अलाइन करता है और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनकी कैपेबिलिटीज को शोकेस करता है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी ने लिमिटेड ऑर्बिटल UAV के साथ पार्टनरशिप की है ताकि ऑर्बिटल 150cc हैवी फ्यूल इंजन अक्वायर किया जा सके। यह इंजन एक लॉन्ग इंडोरेंस लो एल्टीट्यूड अनमेंडेड सर्विलेंस UAV को पावर देगा। ऑर्बिटल 150cc HFE वर्सटाइल है और गैसोलाइन JP5, JP8 और जेट A पर ऑपरेट कर सकता है जिससे ये एक्सटेंडेड फ्लाइट टाइम के लिए आइडियल है। इसका पावर आउटपुट 11.5 HP और वेट 6.4 kg है और ये टैक्टिकल UAV के लिए सुटेबल है। यह हाई एल्टीट्यूड और वारेड एनवायरमेंटल कंडीशन में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है।
ड्रोन आचार्य जो एक लीडिंग इंडियन ड्रोन कंपनी है, इसने अमेरिकन ब्लास्ट सिस्टम के साथ पार्टनरशिप की है ताकि अपनी प्रेजेंस को यूएस, यूके और यूरोपियन मार्केट में एक्सपेंड कर सके। इस एमयू के तहत दोनों कंपनी लॉस एंजलिस में ड्रोन डिजाइन और डेवलप करेगी जो सर्विलेंस, सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक जैसे एप्लीकेशन के लिए कस्टमाइज होंगे। कंपनी के फाउंडर ने कहा कि यह पार्टनरशिप हमारे ड्रोन हार्डवेयर और सर्विस के लिए ओवरसीज मार्केट खोलने का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। ये कोलैबोरेशन इनोवेशन को ड्राइव करेगी और कस्टमर्स को कटिंग एज ड्रोन सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।